देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक से जुड़ी एक खबर आज हर निवेशक के लिए अहम है। मुनाफा बढ़ा है, कमाई मजबूत हुई है और जिस चीज से बैंक सबसे ज्यादा डरते हैं यानी कि खराब कर्ज, वहां भी राहत मिली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक अच्छी तिमाही है या एसबीआई वाकई एक मजबूत फेज में एंटर कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। देश के सबसे बड़े सरकारी लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और ये नतीजे मुनाफे से लेकर एसेट क्वालिटी तक काफी मजबूत तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात मुनाफे की करें। क्वार्टर 3 में एसबीआई का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 21,317 करोड़ रुपए हो गया है। सालाना आधार पर इसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 18,853 करोड़ रुपए था। वहीं अगर स्टैंड अलोन नतीजों की बात करें तो एसबीआई का नेट प्रॉफिट करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो सालाना आधार पर करीब 24% की तेज बढ़त दिखाता है। यानी ये तिमाही एसबीआई के लिए अब तक की सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक रही है। अब कमाई यानी इनकम पर नजर डालते हैं। तीसरी तिमाही में एसबीआई की टोटल इनकम बढ़कर करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 11% ज्यादा है। बैंक की इंटरेस्ट इनकम करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए रही, यानी लोन से होने वाली कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही अदर इनकम में भी करीब 27% का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो निवेशकों को सबसे ज्यादा राहत देता है, एसेट क्वालिटी। एसबीआई का नेट एनपीए यानी कि खराब कर्ज इस तिमाही में करीब 16% घटकर 18,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। नेट एनपीए रेशियो भी सुधरकर करीब 0.39% पर आ गया है, जो ये दिखाता है कि बैंक की रिकवरी और कलेक्शन दोनों मजबूत हुए हैं। वहीं ग्रॉस एनपीए रेशियो भी घटकर करीब 1.57% रह गया है। अब लोन ग्रोथ की बात करें। इस तिमाही में एसबीआई के एडवांसेस सालाना आधार पर करीब 15% बढ़े हैं। रिटेल लोन में करीब 16% की ग्रोथ, एसएमई लोन में करीब 21% की तेज बढ़त, एग्रीकल्चर लोन में लगभग 16% की बढ़ोतरी और कॉर्पोरेट लोन में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिट की बात करें तो बैंक के कुल डिपॉजिट करीब 57 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सीएसए रेशियो करीब 39% बना हुआ है, जो किसी भी बड़े बैंक के लिए काफी मजबूत माना जाता है। डिजिटल फ्रंट पर भी एसबीआई लगातार आगे बढ़ रहा है। क्वार्टर 3 में करीब 68% सेविंग्स अकाउंट योनो ऐप के जरिए खोले गए और कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 99% हिस्सा डिजिटल चैनलों से हुआ। अब शेयर की बात कर लेते हैं। एसबीआई का शेयर पिछले एक साल में करीब 45% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीनों में शेयर करीब 30% से ज्यादा चढ़ा है। फिलहाल एसबीआई का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कुल मिलाकर तीसरी तिमाही के नतीजे ये दिखाते हैं कि एसबीआई न सिर्फ मुनाफे के मोर्चे पर मजबूत है, बल्कि लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और डिजिटल बैंकिंग तीनों ही मोर्चे पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एसबीआई की ये मजबूती आने वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तर।